एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? तो आज ना हम पैसेज 2 देखने वाले हैं। तो उसके 2 क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी ख़त्म करेंगे। होप कि आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो और आपकी भी तैयारी अच्छे से चल रही हो। देखो, प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस के साथ आपके क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो पैसेज हम फर्स्ट देखने वाले हैं, उसका क्वेश्चन देखेंगे। जो पैसेज देखने वाले हैं 47 वाला क्वेश्चन है, अजम्पशन वाला है। बेस्ड ऑन दी अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, बनाया गया है। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लीव अ सिंपल लाइफ एनी मोर। ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम सिंपल लाइफ जी सकें, यहाँ पे बोल रहा है ये। और सेकंड है, ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैन मेक ह्यूमन लाइफ कॉम्प्लेक्स। जो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी ह्यूमन लाइफ जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है, ये बोल रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं पैसेज में क्या क्या कहा है। अजम्पशन पूछा गया है, तो अजम्पशन में क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और यहाँ पे इनवैलिड मतलब इसमें से कौन सा सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है, कोई एक सही नहीं है कि ये मतलब हमें यहाँ पे बताना है। तो पैसेज देखेंगे, पैसेज पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा। तो पैसेज हमारा ये है, 1 पैसेज यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है, इन एन ईरा डोमिनेटेड बाय टेक्नोलॉजी, मतलब ये जो ईरा है ना, डोमिनेटेड है टेक्नोलॉजी के द्वारा। द परस्यूट ऑफ अ सिंपल लाइफ इज़ बोथ इल्यूजिव एंड चैलेंजिंग। मतलब एक तो इल्यूजिव मतलब धोखा काइंड ऑफ, एंड चैलेंजिंग है मतलब धुंधला धुंधला नहीं होता क्या, ये धोखा थोड़ा एक्सट्रीम हो गया ना। हाँ, तो इल्यूजिव एंड चैलेंजिंग है। व्हाइल टेक्नोलॉजी प्रोमिसेस कन्वीनियंस इट साइमल्टेनियसली इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्सिटीज़ इनटू आवर डेली एग्जिस्टेंस। मतलब जो हमारी मतलब हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी हमें आसान तरीके भी देती है, मतलब ढूंढ के, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी देती है डेली लाइफ में। तो ये कह रहे हैं, मैं जस्ट सिंपल वर्ड में बता रही हूँ, एग्जैक्ट मतलब सेंटेंस की मीनिंग नहीं, बट हाँ जो भी है सिंपल में बता रही हूँ। ठीक है, द रिलेंटलेस इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द रैपिड पेस मतलब गति ऑफ इनोवेशन एंड द डिमांड फॉर कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट टू अ मोर इंट्रिकेट एंड डिमांडिंग लाइफस्टाइल। देखो, इन्फॉर्मेशन आपने भी देखा है यूट्यूब पे, कितने सारे रील्स और कितने सारे शॉर्ट वीडियोज़ आते हैं, लंबे भी वीडियोज़ आते हैं। तो इतनी सारी आज के टाइम पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, और जो इनोवेशन है वो रैपिडली हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल भी डिमांडिंग बन रही है, ये पैसेज कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, यूट्यूब का नहीं कह रहा है, जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही थी आपको। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन एम्बरेसिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सीकिंग सिंप्लिसिटी रिक्वायर्स कॉन्शियस चॉइसेस। मतलब अगर देखो, अभी ये टेक्नोलॉजी का ईरा है, इसमें एडवांसमेंट भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ हमें सिंपल लाइफ भी जीनी है, ऐसे चाहते हैं। तो क्या ज़रूरी है, मतलब इस लाइफ में बैलेंस करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो कॉन्शियस चॉइस की ज़रूरत है, ऐसे पैसेज कह रहा है यहाँ पे, रिक्वायर्स कॉन्शियस चॉइसेस। तो ये हो गया यहाँ तक। तो पैसेज पढ़ते जाएंगे, हम सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आए पैसेज, क्योंकि पैसेज की समझ होना बहुत ज़रूरी होता है आंसर निकालने में। तो फिर बोल रहा है, सिंप्लिसिटी इन द डिजिटल एज इन्वॉल्व्स माइंडफुल टेक यूज़, ओके, fostering genuine human connections and prioritizing well-being over the constant pursuit of more features। मतलब देखो, अगर आप सिंप्लिसिटी चाहते हो डिजिटल एज में, तो आपको क्या होना चाहिए, माइंडफुल टेक यूज़ होना चाहिए। मतलब जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो वो आपके माइंडफुल होनी चाहिए, सोच समझ कर होनी चाहिए। फॉस्टरिंग जेन्यून ह्यूमन कनेक्शन, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट होता है, या हमारे कनेक्शंस होते हैं, चाहे पेरेंट के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, या फ्रेंड्स के साथ हो, तो उसको अच्छे से बनाना चाहिए, ये भी आना चाहिए हमें। एंड प्रायोरिटाइजिंग वेल बींग, मतलब हमारी खुद की वेल बींग की प्रायोरिटी होनी चाहिए, और द कॉन्स्टेंट
परस्यूट ऑफ मोर फीचर, मतलब अदर दूसरे फीचर ढूंढने की, ये ऐप ढूंढ लिया, दूसरा ऐप ढूंढ लिया, तीसरा, मतलब ऐसे ऑनलाइन हम चॉइसेस ढूंढ रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी होता है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे पैसेज में। नेविगेटिंग दिस डेलिकेट equilibrium allows individual to harness the benefits of technology without succumbing to overwhelming complexities it can introduce in the quest for a simple life। तो बोल रहा है कि किसी ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी का शिकार होना होता है, स्कमिंग, इसका आप अपनी तरह से कर लेना प्रोनाउंसिएशन। तो इसका शिकार हो, टेक्नोलॉजी का शिकार बनना है या नहीं बनना है, ये आपके ऊपर है, आप कैसे नेविगेट करते हैं, कैसे इक्विलिब्रियम डेवलप करते हैं, मतलब किस इक्विलिब्रियम को आपके लाइफ में अलाउ करते हैं और टेक्नोलॉजी को कैसे हार्नेस करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ओवरवेलमिंग कॉम्प्लेक्सिटी इट कैन इंट्रोड्यूस इन द क्वेस्ट फॉर अ सिंपलर लाइफ। तो ये बोल रहा है कि मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से आपको ओवरवेलम होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए, ऐसा ही बोल रहा है। और आपको सिंपल लाइफ चाहिए, बट टेक्नोलॉजी को भी आप हार्नेस कर सकते हो, लेकिन कैसे, आपकी कॉन्शियस चॉइस के साथ, ये बोल रहा है यहाँ पे। सिंपल पैसेज यही है। तो देखते हैं अजम्पशन क्या लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अज्यूम क्या किया है ऑथर ने यही बोला है कि हाँ, टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके चैलेंजेस भी है और उसके फ़ायदे भी हैं, बट ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे उसको इस्तेमाल करते हो और कैसे अपनी जीवन में जो सिंपल लाइफ होती है उसमें भी कैसे होनी चाहिए। टेक का माइंडफुल यूज़ होना चाहिए, फॉस्टरिंग जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शंस होने चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए वेलबींग की। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे पैसेज में। तो देखते हैं अजम्पशन, उन्होंने अज्यूम क्या किया है। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लीव अ सिंपल लाइफ एनी मोर। देखो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, उन्होंने ये बोला है कि नॉट पॉसिबल मतलब बिल्कुल ही कोई चांस ही नहीं, ऐसा होता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि हाँ, चैलेंजेस तो है, बहुत सारा डाटा है, इनोवेशन फास्ट हो रहा है, इंफॉर्मेशन जल्दी मिलती है, तो ये तो है, बट ये आप माइंडफुल यूज़ करोगे ना तो आप मैनेज कर सकते हो, मतलब बैलेंस करना ये आपके हाथ में है, कैसे आप बैलेंस करते हो दोनों चीज़ों को, तो ये आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए ये नॉट पॉसिबल एनी मोर तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, एनी मोर मतलब यहाँ से आगे कभी आप पॉसिबल ही नहीं होगा इस तरह से, तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा हमारा अजम्पशन। सेकंड देखते हैं, उन्होंने बोला है कि ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैन मेक ह्यूमन लाइफ कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये इन्होंने बोला है कि इन्होंने यहाँ पे सेंटेंस में ही बोला है कि जो ओवर यूज जो होता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होने की, इट साइमल्टेनियसली इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी इनटू आवर डेली एग्जिस्टेंस, मतलब इसके फ़ायदे भी है लेकिन साथ ही साथ इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ती है लाइफ में। तो ये हमारा करेक्ट अजम्पशन है पैसेज का, तो इसीलिए यहाँ पे इनवैलिड पूछा गया, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें से, तो हमारा आंसर बनता है ये हमारा आंसर। ओनली वन अजम्पशन जो है वो इनवैलिड है, ऐसा कहीं पैसेज में नहीं कहा है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर बनता है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला, देर नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और देखो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट 2 या 4 तो पैसेज डेली सॉल्व किया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूस बने रहे। तो चलो देखते हैं, इसमें बोला है कि मोस्ट रैशनल एंड लॉजिकल इन्फरेंस निकालना है। यहाँ पे इन्फरेंस का मतलब होता है निष्कर्ष, कंक्लूजन, या पैसेज से क्या आउटकम निकल आ रहा है या क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये होता है। तो हमें देखना है पैसेज से पहले हमें क्वेश्चन देखना है, फिर बाद में जाके पैसेज जो होते हैं वो सेंटेंस में डिवाइड करने हैं ताकि आसानी से हमें पैसेज समझ में आए। तो यहाँ पे फर्स्ट बोला गया द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी मेड लीगली एनफोर्सेबल टू इंक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस। क्या जो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको लीगली एनफोर्सेबल करना चाहिए, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं पैसेज में ऐसा कहाँ है क्या कहीं पे।
और सेकंड है रेगुलर वायलेशन ऑफ द मोरल कोड ऑफ कंडक्ट रिफ्लेक्ट द डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन पॉलिटिक्स पार्टीज। देखते हैं रूल ऑफ लॉ की बात की है क्या पॉलिटिक्स पार्टीज में, तो वो भी हम पैसेज में देखेंगे। इसमें हमें करेक्ट इन्फरेंस निकालना है। यहाँ पे भी ऑप्शन सेम उसकी तरह दे रखे हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ एंड नाइदर। तो देखेंगे पैसेज में क्या कहा है। तो देखो पैसेज, यहाँ पे हमारे पैसेज में देखते हैं, यहाँ पे द इलेक्शन moral code of conduct in India is designed to ensure fair, transparent, ethical conduct during election, covering various aspects such as campaigning, speeches and general behavior। तो जो इलेक्शन के दौरान जो moral code of conduct जो होता है, तो वो उसका काम क्या होता है कि ensure fair, transparent and ethical conduct during election। इलेक्शन के ड्यूरिंग में इंश्योर फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल कंडक्ट होना चाहिए। तो किसका, तो जो भी मतलब जो भी कैंपेन कर रहे होते, स्पीच दे रहे होते, उनका जनरल बिहेवियर, इनमें क्या होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। हमने एथिक्स में भी पढ़ा है, इसका मीनिंग भी आप लोगों को पता होना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट का क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे बोला है द कमिटमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू अडेयर टू एथिकल स्टैंडर्ड्स प्लेज अ पिवोटल रोल। तो ये बोल रहा है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, तो वो क्या करती है, इलेक्शन के दौरान कमिटमेंट करती है कि हम एथिकल स्टैंडर्ड का ध्यान रखेंगे, पालन करेंगे। अडेयर का मतलब होता है पालन करना, तो पालन करेंगे। और ये क्या करता है, पिवोटल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है इंस्टेंसेस ऑफ वायलेटिंग इंक्लूडिंग हेट स्पीच, हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिविजिव रेटोरिक चैलेंज द कोड्स एफिकेसी। मतलब ये बोल रहा है कि इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं, वायलेशन होते हैं कोड्स के, मतलब हेट स्पीच दिए जाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, डिविजिव रेटोरिक होती है, चैलेंजेस होते हैं कोड्स की एफिकेसी लगाने में, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट के अपने भी एक चैलेंजेस होते हैं। The sheer scale and complexity of Indian election further pose challenges to enforcement। मतलब इसको जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है उसको एनफोर्समेंट करने में भी कॉम्प्लेक्सिटी एंड चैलेंजेस होते हैं, मतलब पोज चैलेंजेस बोल रहा है ये। इलेक्शन कमीशन आस्क्ड विथ ओवरसीइंग इलेक्शंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनफोर्सिंग कोड बट इट्स इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो ये क्या बोल रहा है, जो इलेक्शन कमीशन होता है उनका टास्क क्या होता है, टास्क विथ ओवरसीइंग इलेक्शंस, मतलब इलेक्शन को देखना, मॉनिटर करना। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनफोर्सिंग द कोड, मतलब इलेक्शन कमीशन जो होता है उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है उसको एनफोर्स करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बट इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द बट जो हमारा जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका इफ़ेक्टिवली हमें अगर उसको लागू करना है तो उसकी मतलब स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है, रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। उसको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी होती है उसको कौन सी लॉ से उसको स्ट्रेंथ मिल रही है या किस चीज़ से मिल रही है, इससे उसका इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है। अगर सपोज कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब किसी एक्ट के द्वारा उसको स्ट्रेंथ मिल रही है, मतलब पावर मिल रही है, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से इफ़ेक्टिवली लागू हो सकता है। बट उस मोरल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को ऐसी पावर नहीं है, ये यहाँ पे कह रहे हैं पैसेज में। द टाइमली एडजुडिकेशन ऑफ कंप्लेंट एंड द इम्पार्शलिटी ऑफ इट्स एक्शन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर इसको मतलब स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है या रेगुलेटरी मैकेनिज्म अच्छा होता है तो टाइमली जो कंप्लेंट्स आती है उसको उसके ऊपर एक्शंस ली जा सकती है, या इम्पार्शलिटी हो रही है तो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो नेसेसिटेट
रेगुलर अपडेट ऑफ टू दी कोड। मतलब जो देखो आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा और फास्ट फैल जाती है। तो ये बोल रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन का लैंडस्केप है वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से जो कोड है हमें उसको रेगुलर अपडेट करने की ज़रूरत होती है, ऐसे ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपली पैसेज में ये कह रहे हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका तो यूज़ हम इसलिए करते हैं कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल कंडक्ट हो, मतलब सबका बिहेवियर हो, चाहे स्पीचेस हो चाहे कैंपेनिंग हो, उसके लिए होता है और इसको इलेक्शन कमीशन लागू करते हैं। बट इसके कोई कुछ चैलेंजेस है कि चैलेंजेस ये कॉम्प्लेक्सिटी है इंडियन इलेक्शंस में, और ये चैलेंजेस मतलब इसको कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करने में भी इसके चैलेंजेस है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कि रैशनल इन्फ्रेंस यही निकलता है कि जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है शुड बी मेड लीगली एनफोर्सेबल टू इंक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस। तभी तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये तभी पता चलता है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथ, मतलब जो रेगुलेटर करने वाले होते हैं उसको स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट। तो हमारा ये जो ऑप्शंस होता है ये सही है हमारा आंसर ये। और जो ये सेकंड है रेगुलर वायलेशन ऑफ द मोरल कोड ऑफ कंडक्ट रिफ्लेक्ट द डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन पॉलिटिकल पार्टीज। रूल ऑफ लॉ की बात कहीं नहीं की है पूरे पैसेज में, उन्होंने जस्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की ही बात की है, उसी के मैकेनिज्म की बात की है, उसको इफेक्टिवली लागू करने की बात की है। तो बाकी रूल ऑफ लॉ इन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी कहीं पे भी बात मेंशन नहीं है, तो ये हमारा इन्फ्रेंस हो ही नहीं सकता। तो आंसर हमारा ये आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये आंसर ये है इसका पैसेज का। तो ये है आज का क्वेश्चन डिस्कशन। थोड़ी सी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो मे बी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा बीच बीच में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कल से हम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत एनर्जी के साथ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, और बिल्कुल डरना नहीं है। अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, बिल्कुल प्रॉपर टाइम टेबल के साथ टारगेट के साथ हम रिवीजन करेंगे और अच्छे से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी। पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल निगेटिव थॉट नहीं आना है, स्किप करने का भी थॉट नहीं लाना है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं सोचना है, जस्ट जितना हो सके ना उतनी पढ़ाई करने, उतना रिवाइज करना है। बिल्कुल देखो पॉलिटी में अगेन कह रही हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी ये कोर सब्जेक्ट है, इससे आपके 60 to 70 मार्क्स इससे ही आते हैं, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट को आपको स्किप करना नहीं है, बट ये मैं फिर से कह रही हूँ। और हो सके तो एंशियंट, मिडाइवल और जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है इनको भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। कोर सब्जेक्ट है ये, अच्छे से रिवाइज करिए और आपकी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।